कैलाश पर्वत की गोद में जहां बर्फ का हर कण शिव नाम का जप करता है, वहीं एक अद्भुत घटना घटी जिसने संसार को करुणा और भक्ति का सच्चा अर्थ समझाया। यह कथा उस समय की है जब धरती पर अधर्म बढ़ रहा था। जीव एक दूसरे के शत्रु बन चुके थे और जंगलों में भी क्रोध की आग फैली हुई थी। कैलाश का संदेश एक दिन माता पार्वती ने भोलेनाथ से पूछा, स्वामी, आपने मनुष्य को बुद्धि दी, पशुओं को शक्ति दी, परंतु दोनों ही इस शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं। क्या कभी कोई ऐसा जीव होगा जो आपकी सच्ची भक्ति करेगा? भोले बाबा मुस्कुराए। उमा, भक्ति का आधार रूप नहीं, हृदय है। अगर किसी जानवर के हृदय में सच्चाई और प्रेम होगा तो वह भी मोक्ष का अधिकारी होगा। पार्वती मुस्कुराई, पर उनके मन में एक प्रश्न रह गया। क्या वास्तव में कोई जानवर भी भगवान को पहचान सकता है? वन का राजा और उसका अहंकार। हिमालय की तलहटी में एक विशाल वन था। वहां का राजा था सिंह नाम का शेर। उसकी दहाड़ सुनकर पूरा जंगल कांप उठता था। कोई भी जानवर उसके सामने सिर नहीं उठा पाता था। शेर को अपनी ताकत पर बड़ा गर्व था। वह रोज शिकार करता, कई बार केवल अहंकारवश किसी को मार देता। एक दिन जब वह एक झील के पास पानी पीने गया तो उसने देखा कि एक बूढ़ा हिरण झील के किनारे शांत होकर ध्यान में बैठा है। शेर ने गर्जना की, ए बूढ़े, भागे यहां से, ये जगह मेरी है। हिरण ने आंखें खोली और कहा, राजन, ये झील भगवान की है, तेरी नहीं। जिस दिन तू इसे अपना समझेगा उसी दिन विनाश निश्चित है। शेर ने क्रोध में आकर उस हिरण पर झपट्टा मारा और उसे मार डाला। झील का पानी लाल हो गया। परंतु जैसे ही शेर ने पानी पीने को झुका, पानी से एक आवाज आई, तू अपने बल का अभिमान कर रहा है, पर यह मत भूल कि बल भी मुझसे ही है। शेर चौंक गया। आवाज किसकी थी? अद्भुत स्वप्न। उस रात शेर को एक सपना आया। उसने देखा कि कैलाश पर्वत पर सफेद बर्फ की चादर लिपटी है और एक तेजस्वी ज्योति वहां चमक रही है। उस ज्योति के बीच एक महापुरुष त्रिशूल और डमरू लिए बैठे थे। वे स्वयं भगवान भोलेनाथ थे। भोलेनाथ ने कहा, हे सिंह, तू जंगल का राजा है, परंतु तू अपने कर्तव्य को भूल गया है। राजा का धर्म संरक्षण करना है, विनाश नहीं। जा, अपने पाप का प्रायश्चित कर, उस झील के पास जाकर तप कर, और यदि तेरी भक्ति सच्ची होगी तो मैं तुझे दर्शन दूंगा। शेर जब नींद से जागा तो उसका शरीर पसीने में भीग चुका था। उसे पहली बार अपने कर्मों पर पछतावा हुआ। तपस्या की शुरुआत सुबह होते ही सिंह उस झील के पास पहुंचा। जहां उसने हिरण को मारा था, वहीं उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और बोला, हे भोलेनाथ, मैंने पाप किया है, अब मुझे सही मार्ग दिखाइए। दिन बीतते गए। शेर ने शिकार छोड़ दिया, सिर्फ पानी पीकर जीवित रहने लगा। भूख से उसका शरीर कमजोर होता गया, पर उसका संकल्प अटूट था। वह रोज ओम नमः शिवाय का जप करता। जंगल के जानवर उसे देखकर हैरान थे। जो कभी उनका दुश्मन था, वही अब तपस्वी बन गया था। धीरे धीरे जानवरों का डर खत्म हुआ। वे भी उस झील के पास आकर शांति से पानी पीने लगे। जंगल में एक अजीब सी शांति फैल गई थी। महादेव का आगमन। एक रात भयंकर तूफान आया। पेड़ गिरने लगे, बिजली कड़कने लगी। शेर फिर भी ध्यान में बैठा रहा। तभी अचानक उसके सामने एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वह प्रकाश धीरे धीरे एक रूप में बदलने लगा। वही त्रिशूलधारी, जटाओं में चंद्रमा और गले में सर्प धारण किए हुए महादेव। भोलेनाथ बोले, हे सिंह, तूने अपने पापों का प्रायश्चित कर लिया है। तूने शक्ति को त्याग कर भक्ति को अपनाया है। अब मैं तुझे वरदान देता हूं, तू इस झील का रक्षक बनेगा। कोई भी यहां हिंसा नहीं करेगा। शेर ने सिर झुका दिया और कहा, प्रभु, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, बस इतना वर दीजिए कि मैं सदा आपकी सेवा करता रहूं। भोलेनाथ ने मुस्कुराकर कहा, तथास्तु। शिवलिंग का उद्भव। महादेव के प्रस्थान के बाद उसी झील के किनारे एक शिवलिंग प्रकट हुआ। कहा जाता है कि वह शिवलिंग स्वयं शेर की तपस्या से उत्पन्न हुआ था। शेर रोज वहां अपने पंजों से फूल लाकर चढ़ाता और जल अर्पित करता। धीरे धीरे उस स्थान का नाम पड़ा सिंहेश्वर धाम। आज भी बिहार के मधेपुरा जिले में सिंहेश्वर नाथ नामक प्रसिद्ध मंदिर है, जहां यह कथा मानी जाती है। कहा जाता है कि वही स्थान, वह झील थी, और वही शेर बाद में भगवान शिव का रक्षक बन गया। जंगल में नया युग। शेर की भक्ति देखकर जंगल के सारे जानवर बदल गए। अब कोई किसी को नहीं मारता था।
हिरण, बाघ, हाथी सब साथ में पानी पीते, बिना डर के। यह देखकर देवताओं ने कहा, देखो, जहां शिव की भक्ति होती है, वहां हिंसा का नामो निशान नहीं रहता। पार्वती जी कैलाश से देख रही थी। उन्होंने भोलेनाथ से कहा, स्वामी, आपने सही कहा था। भक्ति रूप नहीं देखती, हृदय देखती है। आज एक शेर ने यह सिद्ध कर दिया। भोलेनाथ ने हंसते हुए कहा, उमा, यही मेरा संसार है। जो हृदय से पुकारे, मैं वहीं प्रकट हो जाता हूं, चाहे वह मानव हो या पशु। मोक्ष की प्राप्ति वर्षों बाद जब सिंह का जीवन समाप्त होने को आया, वह फिर से उस शिवलिंग के पास गया। वह बोला, प्रभु, अब मुझे आपकी शरण चाहिए। तभी शिवलिंग से एक दिव्य ज्योति निकली, जिसने सिंह के शरीर को स्पर्श किया। क्षण भर में उसका शरीर गायब हो गया, सिर्फ राख रह गई, और उस राख से एक दिव्य प्रकाश ऊपर उठकर कैलाश की ओर चला गया। देवताओं ने घोषणा की, आज एक पशु ने भी मोक्ष प्राप्त किया, क्योंकि उसने शिव भक्ति को अपना जीवन बना लिया। कथा का सार, यह कथा हमें सिखाती है कि मैं भक्ति किसी रूप या जाति की मोहताज नहीं होती। चाहे इंसान हो या जानवर, जो सच्चे मन से भगवान को पुकारे, भोलेनाथ उसकी सुनते हैं। अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है। जब शेर ने अपने बल का घमंड त्यागा, तभी वह भगवान के निकट हुआ। पाप करने से बड़ा पुण्य है पछताना और सुधरना, क्योंकि शिव आशुतोष हैं, वे तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। शिव की करुणा असीम है, वह हर जीव के भीतर वास करते हैं, बस हृदय की सच्चाई चाहिए। आज का संदेश, जो भी सिंहेश्वर नाथ या किसी भी शिव मंदिर में जाकर ओम नमः शिवाय का जप करता है, उसे यह याद रखना चाहिए कि भगवान केवल पूजा से नहीं, बल्कि विनम्रता और करुणा से प्रसन्न होते हैं। अगर जंगल का एक क्रूर शेर भक्ति से मुक्त हो सकता है, तो हम मनुष्य क्यों नहीं। हर हर महादेव। ये कथा इस बात की प्रतीक है कि जब भी कोई जीव, चाहे वह कैसा भी क्यों ना हो, सच्चे मन से भोले को पुकारता है, महादेव स्वयं उसके जीवन में प्रकाश बनकर उतर आते।